नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म समग्र जीएस स्टडी पर। और आज आपके लिए लेकर आए हैं हम यूपी स्पेशल। ठीक है, यूपी स्पेशल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके लिए आपकी परीक्षा यूपी पुलिस, ठीक है, या यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित कोई भी परीक्षा हो उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग अंत तक ज़रूर बने रहेंगे वीडियो के। ठीक है, वीडियो को पूरा देखेंगे। साथ ही यदि चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी करेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक करें और अपने यार दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेती हुए शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग आज का अपना पहला प्रश्न। कह रहे हैं, पहला प्रश्न है कि फतेहपुर सीकरी। तो फतेहपुर सीकरी जो है, कह रहा है फतेहपुर सीकरी है वो किसके द्वारा बसाया गया था। तो फतेहपुर सीकरी जो है वो है अकबर के द्वारा। ठीक है, फतेहपुर सीकरी जो है वो हमारा किसके द्वारा, अकबर के द्वारा है। ठीक है, जौनपुर जो है वो है फिरोज शाह तुगलक। आगरा सिटी जो है वो किसने, सिकंदर लोदी ने। और जामा मस्जिद बदायूं इल्तुतमिश ने। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाता है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, तो स्टॉक एक्सचेंज यूपी में कह रहा है कि कहाँ पर है मान्यता प्राप्त। तो यूपी में है हमारा कहाँ पर, कानपुर में। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। इसकी जो स्थापना हुई थी 1982 में हुई थी। कब हुई थी, 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहे हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष महिला अनुपात क्या है। ठीक है, पुरुष महिला अनुपात क्या है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का जो अ, हमारा लिंग अनुपात है वो है कितना, 912 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पे। ठीक है, 912 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पे। क्वेश्चन में ये थोड़ा यहाँ पे गलत लिख दिया, महिला अपॉन पुरुष यहाँ पर लिखना चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। कितना है हमारा जो लिंग अनुपात है वो है 912 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। ठीक, तो उत्तर प्रदेश में चूना पत्थर है, बॉक्साइट है और जिप्सम है। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है हमारा ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, ये अभ्रक हमारा यूपी में नहीं पाया जाता। ठीक है, अभ्रक जो है यूपी में नहीं पाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, कह रहे कि भारत के मैथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने प्रतिशत है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो मैथा तेल है, ठीक है, वो पूरे विश्व में सर्वाधिक हमारे भारत में उसका उत्पादन होता है। ठीक है, पूरे विश्व का लगभग 80% जो है मैथा तेल कहाँ पर, हमारे इंडिया में इसको उत्पादित किया जाता है। ठीक, और जो भारत में जितना भी मैथा तेल उत्पादित होता है भारत में, तो उसका जो 85% है वो हमारा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 85%। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पूरे विश्व का इंडिया में 80% और इंडिया का 85% जो है वो उत्पादित होता है कहाँ पर, हमारा यूपी में। नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, बताना नगर कस्बा और यहाँ पर नदी का उद्गम स्थल दिया गया है। ठीक है, तो कह रहे कि बिठूर जो है वो गंगा नदी, बिठूर का कह रहे हैं कि गंगा नदी। ठीक है, ठीक है, इसके बाद गोरखपुर राप्ती, जौनपुर सई और कौशाम्बी जो है
यमुना नदी, ठीक है। तो कह रहे हैं कि ये यहाँ से होकर बहती हैं, ठीक है। बिठूर जो है गंगा से बहती है, ठीक है, बहती है। गोरखपुर, राप्ती, जौनपुर में कह रहे हैं कि ये सई नदी, ठीक है। तो जौनपुर से होकर सई नदी नहीं बहती है, जो सई नदी है वो कहाँ पर, ठीक है, जौनपुर से जो होकर बहती है वो है हमारी कौन सी, गोमती नदी, ठीक, गोमती नदी। तो राइट आंसर हो गया हमारा यहाँ पर सी वाला, ठीक है। सी वाला जो है वो सही से सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे कि राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय वो उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। तो राजीव गांधी विमानन विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ पर, फुर्सतगंज में, ठीक। और ये फुर्सतगंज जो है वो कहाँ पर है, ये अमेठी में है। कहाँ पर है, अमेठी, ठीक। राइट आंसर होगा हमारा सी। आगे बढ़ते हैं। कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। तो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है, चरकुला है हमारा, कर्मा भी है, और जो यहाँ पर दादरा भी है, ठीक है। मुरिया उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है, ठीक है। मुरिया जो है वो कहाँ का है, मुरिया मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है, ठीक है। ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। कह रहे उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है, कौन सा है। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। तो हमारा राइट आंसर है यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। कौशाम्बी जो स्थल है वो वहाँ पर हमारा जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के तीर्थ स्थल हैं, ठीक है, धार्मिक तीर्थ स्थल हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। फिर है कि यहाँ पर हमें सुमेलित करना है। माघ मेला जो है वो प्रयागराज में लगता है, ठीक है। माघ मेला जो है वो इलाहाबाद में लगता है, और पशु मेला देवा शरीफ ये बाराबंकी में है। पशु मेला जो है वो लगता है हमारा बटेश्वर, ठीक, और झूला मेला है वृंदावन। तो यहाँ से जो हमारा निकल रहा है राइट आंसर वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्या निकल रहा है, ए निकल रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि कौन से जो है विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना कब हुई थी। यहाँ पर हम देखते हैं तो सबसे पुराना जो विश्वविद्यालय है वो हमारा इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना हुई थी 1887 में, ठीक है। कब हुई थी, 1887 में, ठीक। इसके बाद जो है हमारा 1916 में हुई थी हमारी किसकी, BHU की, ठीक है। 1916 में हुई थी किसकी, BHU की। और लखनऊ जो यूनिवर्सिटी है उसकी 1921 में, और चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ है इसकी 1965 में, ठीक। तो जो यहाँ पर हमारा सबसे पुराना विश्वविद्यालय है वो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ठीक है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना जो है BHU से भी पहले हुई थी। नेक्स्ट है कि फिर हमें मैच कराना है इसको सूची 1 को सूची 2 से। कह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला उनके उपनाम, यानी ये टाइटल दिए गए हैं लेखकों के। तो सूर्यकांत त्रिपाठी का है क्या, निराला। निराला जो है उनका क्या है, टाइटल है। रघुपति सहाय का जो टाइटल है वो फिराक गोरखपुरी है। और वैद्यनाथ धनपत राय श्रीवास्तव का नाम है मुंशी प्रेमचंद, ठीक है, ये उनका एक्चुअल नाम है। और वैद्यनाथ मिस्त्री जो हैं वो नागार्जुन हो जाते हैं, ठीक है। वैद्यनाथ मिस्त्री जो हैं वो नागार्जुन हैं। तो यहाँ से जो हमारा राइट आंसर है वो आ रहा कौन सा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ए 3rd होगा, और रघुपति सहाय 4 होगा। तो ये सी वाला ऑप्शन निकल के आ जाता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ करंट का यहाँ पे क्वेश्चंस दिया गया है कि उत्तर प्रदेश 2023-24 में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए कितनी राशि का आवंटन किया गया है, ठीक है।
तो कन्या सुमंगला योजना के लिए 23-24 के लिए जो बजट आवंटित किया गया है वो है 1050 करोड़ रुपए। कितना? 1050 करोड़ रुपए। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। वित्तीय वर्ष 23-24 में उत्तर प्रदेश में लोक लेखा के अंतर्गत लेन देनों से कितनी राशि की शुद्ध प्राप्ति का अनुमान है? ठीक है, लेन देनों से कितनी राशि की शुद्ध प्राप्ति का यहाँ पर अनुमान है? तो ये जो इसका राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी 5500 करोड़ रुपए की। कितनी? 5500 करोड़। नेक्स्ट है कि जून 2023 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में रेस फॉर लाइफ सर्कुलर इकोनॉमी एंड लोकल क्लाइमेट एक्शन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया? रेस फॉर लाइफ सर्कुलर इकोनॉमी एंड लोकल क्लाइमेट एक्शन कॉन्फ्रेंस का जो आयोजन किया गया था वो किया गया था गोरखपुर में। ठीक है, राइट आंसर क्या हो गया? गोरखपुर में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर है कि जून 2023 में उत्तर प्रदेश में शुरू की गई उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के अंतर्गत लोगों को विकास कार्य परियोजना के लिए कितनी धनराशि उपलब्ध करानी होगी? कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में, ठीक है, जून 2023 में उत्तर प्रदेश में शुरू की गई उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना ये है कि जैसे कोई व्यक्ति कहीं विदेश में रह रहा है, ठीक है, विदेश में रह रहा है, वहाँ पर कमा रहा है, ठीक, उसका काम वहाँ चल रहा, ठीक, और वो वहाँ रहकर उसकी इच्छा है कि वो अपने गांव या क्षेत्र का कुछ विकास करे। ठीक है, कुछ यदि वो विकास करना चाहे और इसके लिए वो सक्षम है, ठीक है, तो ऐसे इच्छुक व्यक्ति जो हैं वो अपने गांव या कस्बे के विकास में क्या बन सकते हैं? भागी बन सकते हैं, सहभागी बन सकते हैं। ठीक है, सरकार के। तो उस विकास के लिए उनको कितनी, लगभग उनको 60% जो है राशि देनी होगी, बाकी जो गवर्नमेंट है वो इसमें सहयोग करेगी। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर हो गया वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना। ठीक है, आप लोग ये याद रखेंगे कितना देना पड़ता है, 60% वो व्यक्ति उस देगा। चलिए नेक्स्ट है, फिर मैचिंग का क्वेश्चन है। मैचिंग का है कि लकड़ी के जो खिलौने हैं वो कहाँ बनते हैं? तो लकड़ी के खिलौने बनते हैं हमारे वाराणसी। ठीक है, लकड़ी के खिलौने बनते हैं हमारे वाराणसी और चित्रकूट में। खेल का सामान जो बनता है वो मेरठ में बनता है। ठीक है, खेल का सामान मेरठ में, पीतल की मूर्तियाँ जो हैं मथुरा में, और लकड़ी पर नक्काशी, ठीक है, वुडन क्राफ्ट का जो काम होता है, ठीक है, उसको हम लोग कैपिटल ऑफ वुडन क्राफ्ट भी कहते हैं, किसको? सहारनपुर को। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाता है वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि सूची 1 का सूची 2 से यहाँ पर भी सुमेलित हमें करना है। मुख्यालय बताना है, गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय। तो गौतम बुद्ध नगर जो है उसका मुख्यालय है कौन सा? ये है नोएडा। ठीक है, और ज्योतिबा फुले नगर, तो ज्योतिबा फुले नगर का जो है मुख्यालय वो है अमरोहा में। ठीक, संत कबीर नगर, संत कबीर नगर हो गया हमारा खलीलाबाद, है ना, खलीलाबाद। और डी है हमारा पडरौना। ठीक, कुशीनगर का जो है वो क्या है? मुख्यालय पडरौना है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट है ये जीआई टैग हैं। ठीक है, इन जीआई टैगों का उत्पादों और उनके स्थानों का मिलान कराना है। ठीक, तो वॉल हैंगिंग जो है वो कहाँ का जीआई टैग है? वो है हमारा गाजीपुर का। ठीक है, वॉल हैंगिंग जो है वो गाजीपुर। हस्तनिर्मित दरियाँ, ठीक है, हस्तनिर्मित जो दरियाँ हैं वो कहाँ पर बनाई जाती हैं? मिर्ज़ापुर में। ठीक, और हस्तनिर्मित जो कालीन है वो भदोई में, और कैंची जो है वो मेरठ में। ठीक, तो राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर, इसका निकल के आता है हमारा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा आ रहा? ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन होने वाला है हमारा इस सीरीज का।
निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उत्तरी कौशल जनपद की राजधानी थी, ठीक, राजधानी था। तो पहले जो 16 महाजनपद हुआ करते थे, ठीक है, 16 महाजनपद में से 8 जो महाजनपद थे वो हमारे उत्तर प्रदेश में थे, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में जो उत्तरी कौशल जनपद की राजधानी थी वो हमारी हुआ करती थी क्या, श्रावस्ती। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।